जब जीवन में खराब समय चल रहा हो तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के व्यक्ति के कहे कि जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन जब व्यक्ति उस खराब दौर से गुजर रहा होता है तो आप देखते हैं यारी दोस्ती रिश्तेदारी जो भी उनके साथ वाले सब कुछ छूट जाता है। वो व्यक्ति संघर्ष की राह में अकेला ही खड़ा नजर आता है। जी हाँ, क्योंकि यारी दोस्ती अपने पराये सब कुछ का पता चल जाता है। इसलिए लाइफ में जब दुख आता है तो बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। जी हाँ, क्योंकि वही संघर्ष का समय होता है और वही हमको कहे कि असली रास्ता भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और संघर्ष की राह में जब अकेले खड़े हुए हम दिखाई देते हैं तब हमें पता चलता है जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में जो भी संघर्ष है वो आपको अकेले को झेलने हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, तो लाइफ में जब संघर्ष आता है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति दूर हो जाते हैं जिनकी आप कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करते, जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते कि ये व्यक्ति मुझसे दूर हो सकता है। जी हाँ, और हम उनसे काफ़ी ज़्यादा आस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं और हम ये सोचते हैं ये मेरे सुख दुख का साथी बनेगा, फिर कहें कि दुख में ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, संघर्ष में ये मेरी मदद करेगा। और पता चलता है जब संघर्ष का समय आता है सबसे पहला व्यक्ति वही होता है जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, पूरी तरीके से जिसके ऊपर हम निर्भर होते हैं, पूरी तरीके से जिससे हम आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है या फिर सामने वाला जब वो उम्मीद को तोड़ता है तब इतना दुख होता है, इतनी ठेस पहुंचती है और आपका जो माइंड है वो यहाँ पर कहे कि डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ये सब चीज़ें। उसको पता है आपने इतनी आस इतनी उम्मीद उस समय लगा रखी है कि जब मैं फंसूंगा किसी कंडीशन में किसी दलदल में अगर मैं फंस भी गया तो ये व्यक्ति मुझे निकाल कर ले जाएगा। लेकिन भागने वाला सबसे पहला व्यक्ति हो सकता है वही हो, या फिर जो आपके अपने अपने कहने वाले लोग हैं कि ये मेरा भाई जैसा है, ये मेरा अपना है, लेकिन सुख दुख में वो आपके साथ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम कंडीशन में कोई साथ नहीं देता। आप बीमार पड़े, आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ा, आपने फोन किया, हो सकता है वो आ जाए, लेकिन जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आर्थिक स्थिति जब खराब होगी तब कोई साथ नहीं देंगे। क्योंकि जब हर व्यक्ति रिश्ता बचाने के पीछे भागेगा कि पैसे दिए तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, पैसे वापस नहीं लौटाए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो जब अपने ही व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा, अपने ही व्यक्ति की जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब उस समय साथ नहीं तो फिर अपनापन कैसा। जी हाँ, कहने के लिए अपना अपना क्या मतलब उस अपनेपन का। इससे अच्छा पराया रहना ही ज़्यादा बेटर है। लाइफ में उम्मीदें इतनी भी मत रखो कि जब कोई मना भी करे तो दुख पहुंचे। तब ये समझो कि ठीक है, अभी हमारे कर्म थे जो अभी हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है या फिर अभी थोड़ी दुख की घड़ी है, तो उस समय पे आपको यहाँ पर कहें कि धैर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि आपकी जब जगह जगह से उम्मीदें टूटेंगी, जहाँ जहाँ से आपने सोचा है, तब आपके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है, तब आपको अकेलापन फील होगा, तब आप सोचोगे कि यार लाइफ में अकेला रहना ज़्यादा बेटर है। जी हाँ, जिससे क्या है कि दूसरे से कभी आप उम्मीद नहीं करोगे। जब दूसरे से उम्मीद नहीं करोगे तो जीवन जीने में ज़्यादा आनंद आएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि लाइफ में सब कुछ छोड़कर सबसे दूर हो जाओ, जी नहीं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम करो या फिर उम्मीदें किसी से मत करो। और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा अच्छी करके रखो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जब बिगड़ेगी फिर अपनापन और परायापन साफ दिख जाएगा। कोई भी काम नहीं आएगा फाइनेंशियल कंडीशन में, क्योंकि ये रुपया बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये किसी को कहते हैं कि काम आने ही नहीं देता, सिर्फ यही काम आएगा आपके। जी हाँ, सुख दुख में हो सकता है कि आप मान लो किसी व्यक्ति को सहारे के लिए बुला लो और वो आ जाए, लेकिन जैसे ही आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि पैसे की आवश्यकता है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इमरजेंसी आ चुकी है, तो वो व्यक्ति मना ही करेगा कि यार कुछ टाइम पहले मैंने किसी को दे दिया है, फिर अभी मेरे पास नहीं है। और कुछ व्यक्ति कहेंगे पैसे रिश्ते खराब करते हैं इसलिए हम पैसे देते ही नहीं है। अरे जब अपना व्यक्ति तुम उसको मानते हो, अपना पराया जब तुम कहते हो, जी हाँ, कि अपना अपना सब कहते अपने ना समझे कोई, क्योंकि जब फाइनेंशियल के बिगड़े तो सब अपना अपना सब बचाते फिरते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा उम्मीदें किसी से ना करें। ज़्यादा उम्मीद अगर आपने की तो आप फंस जाओगे। इसलिए जब कंडीशन खराब हो तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप धैर्य रखें। आपको पता है कि जब समय खराब है तो सारी चीज़ें दूर भागनी ही भागनी है, क्योंकि समय अच्छा सब अच्छा, समय खराब सब खराब, ये बात आप ध्यान रखें।
जी हाँ, क्योंकि लाइफ में आपके बड़ी काम आने वाली है, या फिर कहें कि लाइफ टाइम काम आने वाली ये बात है आपके। तो ज़्यादा उम्मीदें ना करें, अपने पेशेंस रखें अपने, और कहें कि अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपने अगर माइंड को कंट्रोल कर लिया तो पूरी कंडीशन चाहे आपके आपे से बाहर हो, लेकिन अगर माइंड कंट्रोल में है तो पूरी स्थिति को आप संघर्ष के साथ, निरंतरता के साथ, पेशेंस के साथ पार कर लोगे। जी हाँ, लेकिन आपने सारी की सारी चीज़ें खो दी, दिमाग भी आपके वश में नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होने वाले हैं। यहाँ बहुत से लोग इस कहे कि इस कंडीशन में जाकर खो जाते हैं, क्योंकि उनमें अब पेशेंस नहीं है। उन्होंने अंधकार जब आया, दुख की घड़ी जब आई, तब उनको कहीं से रोशनी नजर नहीं आई। तो ऐसे व्यक्ति से कहा जाता है कि दिमाग को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य जिसने रख लिया उस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, इसलिए धैर्य, माइंड स्ट्रॉन्ग के लिए मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपको ये सारी चीजें आपके अंदर विद्यमान करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेडिटेशन कर लिया उसका लाइफ में माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है, माइंड इतना शांत हो जाता है, जब भी कोई दुख की घड़ी या वैसी परिस्थिति आती है तो ये माइंड उसका उसी लेवल पर काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है सुख दुख वो ज्यादा डिफरेंसेस रखता नहीं है। जब माइंड मेडिटेशन आप करोगे, माइंड आपका उस जोन में चला जाएगा, माइंड आपका इस तरीके से वर्क करेगा कि जैसे सामने से दुख आया, सुख आया, तो इसका बिहेवियर ज्यादा चेंज नहीं होगा। जी हाँ, जैसे मान लो अभी 50-50 बिहेवियर है तो इसका 40-60 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दुख की घड़ी आई और ये 90% फेल हो गया, 10% बाकी है, तो आप तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर आपके लिए उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप अभी देखते होंगे जब दुख की घड़ी आती है, रात को नींद लेट आती है और सुबह जगा नहीं जाता कि इस रात की कभी सुबह नहीं हो, ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति वो दुख की घड़ी संघर्ष के साथ पार करता है, धैर्य के साथ पार करता है, तो ये समझिए अब वो इतिहास रचने वाला है, कुछ बड़ा वो करने वाला है। तो इसलिए लाइफ में कभी निराश मत होइए। निराश अगर हो गए लाइफ में तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली है। इसलिए कहते हैं लाइफ में माइंड स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि माइंड स्ट्रांग होगा तो सारी चीजें आपसे दूर होंगी, और माइंड स्ट्रांग करेगा मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि अगर आपने मन पर अपनी विजय पाली तो लाइफ की सारी चीजें आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन अगर आपने मन पर विजय नहीं पाई तो आपकी मुट्ठी से सारी चीजें फिसल जाएंगी। जी हाँ, तो इसलिए मन को काबू में करना बड़ा जरूरी है। तो मन को काबू में करना सबसे पहले सीखो। अगर आपने मन पर काबू पा लिया तो सारी की सारी चीजें आपके अधीन हो जाएंगी। जी हाँ, सारी सुख, शांति, संतुष्टि, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अच्छा बुरा सब कुछ आपके माइंड में है। इसलिए सारा फोकस माइंड पर करो। ये अच्छा हो गया तो सब अच्छा है। वो कहते हैं समय अच्छा तो सब अच्छा, और माइंड अच्छा तो सब कुछ अच्छा। जी हाँ, क्योंकि माइंड में वो पावर है जो बुरी परिस्थिति में भी आपको रिलैक्स फील कराएगी, अच्छी परिस्थिति में भी आपको रिलैक्स फील कराएगी। क्योंकि आप देखोगे बहुत से लोग अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे रिच हैं, अमीर हैं, वेल्थी है, लेकिन सुख, शांति, संतुष्टि उनके पास भी नहीं है, वो खुशी नहीं है। तो उनको भी यहाँ पर मेडिटेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें रिलेट करती हैं माइंड से, कि अब वो पैसे ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे पीछे भाग रहे हैं, ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, काफ़ी डिवोर्सेज भी हो रहे हैं। और ऐसे में उन व्यक्तियों का माइंडसेट जो है सिर्फ पैसे को लेकर, अब पैसे को ही सिग्नल कर रहा है। अगर वो मेडिटेशन यहाँ पर रोल प्ले कर लेते हैं तो मेडिटेशन से उनका माइंड यहाँ पर शांत होगा, फिर उनको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी क्लियरली नजर आएगी कि लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो व्यक्ति फिर अपने माइंड को, कहे कि माइंड चाहे उनका स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन माइंड अब उसका उन लेवल पर लेकर जा रहा है जहाँ पर वो सिर्फ एक ही चीज़ को अपना टारगेट कर चुके हैं और बाकी चीज़ें उनके पीछे से बिगड़ती जा रही है। तो लाइफ में संतुलन भी बड़ा ज़रूरी है। अगर संतुलन करना है तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर संतुलन अगर लाना है, माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छे रास्ते दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेडिटेशन ज़रूरी है कि आपका दिमाग कहे कि पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गर्म वे में कहे कि माइंड गर्म है और ये सिर्फ पैसे के पीछे आपको लेकर जा रहा है और आप उसके पीछे लगातार भागना भी चाहते हैं और भाग भी रहे हैं, और बाकी सारी पीछे की आपकी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, जो कि आजकल कहे कि परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको मेडिटेशन का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन जहाँ पर दिमाग शांति भी होगा, पावरफुल भी होगा, अच्छे रास्ते पर भी काम करेगा, जिस रास्ते पर आप काम करें उस पर भी काम करेगा, लेकिन आपका फोकस बैक साइड भी रहेगा कि पीछे फैमिली भी है, उनको भी समय देना है। तो इसलिए मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड शांत होगा, सोचने समझने की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ेगी।
जी हाँ, फिर आपको लगेगा कि यार लाइफ में मेडिटेशन का रोल सबसे पहले आता है, कि जो व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले 20 मिनट देता है उस व्यक्ति कहे कि सब कुछ अच्छा होता है। वो व्यक्ति शांत भी रहता है, कूल भी रहता है, सुख भी उसके पास होता है, शांति भी होती है, संतुष्टि भी होती है, खुशी भी होती है, चेहरे पर रौनक भी होती है, खिलखिलापन भी होता है, ग्लो भी होता है। पर कहे कि बड़ा होकर वो बच्चे जैसा हंसता भी है। जी हाँ, सारी चीज़ें उसके पास होती है, लेकिन पॉसिबल मेडिटेशन से होती है। इसलिए लाइफ में कुछ भी चाहिए तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए अभी से फोकस करोगे, लाइफ आपके लिए बेटर होती जाएगी, बेटर रिजल्ट देती जाएगी, बेटर आप बहुत अच्छा आपके लिए सोचने समझने की शक्ति होती जाएगी। तो इसलिए लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि जिस मेडिटेशन अगर आपने कर लिया तो दिमाग की उतनी ही पावर बढ़ने वाली है, और जितनी पावर इसकी बढ़ेगी ये पूरे शरीर को अपने कहें कि उतनी ही पावर पहुंचाने वाला है, उतना ही अच्छे से सिग्नल देने वाला है, उतनी ही अच्छे से आपके खाए पिया लगने लगेगा, पाचन क्रिया होगी, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बेटर होने वाली है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर करो। धन्यवाद।